ए जो हम लोग का पोएट्री है, पोएट्री में लेसन 1 है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो इसका लेखक है कौन है? लेखक कौन है? ए जॉन डॉन है। कौन है? जॉन डॉन है। देखिए और देखिए दस ए राइटर का नाम जॉन डॉन है और ये जो पार्ट का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए इनका जो जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ है 22 जनवरी 1572 को। 22 जनवरी 1500 रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। रोमन कैथोलिक। देखिए पूछेगा कि जन्म इनका किस फैमिली में हुआ था, तो रोमन कैथोलिक। कहां पर? इंग्लैंड में हुआ था। कहां पे? देखिए जो इनका मृत्यु है 31 मार्च 1631 में हुआ था। 31 मार्च 1600 कहां हुआ था? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, यानी यूनाइटेड किंगडम, इसको यूके कहते हैं ना, कहते हैं यूके। देखिए यहाँ पर हम लोग देखे कि जो जॉन डन है उनका जन्म हुआ था 1572 को, मृत्यु हुआ 1631 को। इनका जन्म हुआ कहां पर? इंग्लैंड में, मृत्यु हुआ लंदन में। और इनका परिवार था रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, रोमन कैथोलिक। देखिए जो इनका शादी हुआ था किससे किसके साथ हुआ था? एनी मोर के साथ। किसके साथ? कब हुआ? 1601 में। 1601 में। देखिए यहाँ पर ये जो प्रिएस्ट है, प्रिएस्ट माना है उपदेशक, यानी जो चर्च का फादर होता है ना, वही। ये कब बने थे? 1615 में। 1600। देखिए इनका जो शादी हुआ था 1601 में। 1600 और इसके मात्र शादी मात्र 15 साल ही चला था, पता था ना। और ये क्या हो गए? ये जो इनकी पत्नी थी एनी मोर का देहांत हो गया और ये बन गया फादर, यानी जो उपदेशक होता है चर्च में, जो था ना, ये बन गया। ये का ग्रेटेस्ट प्रेस्टर्स ऑफ हिज टाइम, मतलब कि ओए ये अपने टाइम के सबसे बड़ा उपदेशक थे। ये अपने टाइम में सबसे बड़ा उपदेशक थे। कौन? जॉन डॉन। कौन थे? यानी ये जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी जो फादर उपदेश देते हैं, अपने समय में सबसे बड़ा का महान तो ज्ञानी थे ना। ठीक है, नहीं रहा है? हाँ तो हम पर जरूरी नहीं है यार ना। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि ही इज वेल नोन मैंने जानना फॉर ए पॉइनियर। पॉइनियर मैं कहता हूँ, पॉइनियर का मतलब है डिस्कवरी, डिस्कवरी में खोज। ठीक है, या प्रेरणादाता, प्रेरणादाता या खोजकर्ता। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। ये जाने जाते हैं, वेल मैंने अच्छा, ये जाने जाते हैं किसके लिए? पॉइनियर ऑफ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब होता है, मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि एक अलग दुनिया में अपना कविता को पेश करने वाला। जैसे एक शारीरिक होता है ना, शारीरिक से हट के मैंने जो रियलिटी है, रियलिटी से हट कर अपने कविताओं को पेश करते थे। मैंने मेटाफिजिकल मतलब कि एक अलग दुनिया, समझ ना। मैंने जैसे नहीं होता कभी कि जैसे पैसा है तो पैसा तो बहुत महत्व देता है, लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति कुछ पैसा का सब महत्व नहीं समझता है, समझ रहे हो। कोई आप रिश्ता कोई महत्व नहीं देता है, वो अलग सी दुनिया में रह रहा है। तो वही कर रहे हैं कि ये जो मेटाफिजिकल है ना, जो मेटाफिजिकल जो पोएट्री है, कविता है, उसके क्या कहते हैं? जन्मदाता माने जाते हैं। कहते हैं जन्मदाता। ठीक है, ये अपने दाता ना, ये हुआ लेखक का शॉर्टकट में ना। ठीक है, इसको कुछ ना, यहाँ सवाल 5 से 6 आगे जाए। कैसे? देखिए वो ए पहला तो इनका जन्म पूछेगा। ठीक है, इनका फैमिली पूछेगा, जन्म कहाँ हुआ था ये पूछेगा। ठीक है, इनका शादी कब हुआ था, शादी किसके साथ हुआ था। ठीक है, और ये फादर कब बने थे। इतना सवाल का जवाब हम लोग जान गए ना। देखिए जन्म हुआ 1572 में, मृत्यु 1631 में, ये शादी हुआ 1601 में, ये फादर बने 1615 में। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए जॉन डॉन से भेंट कर लेते हैं। हाँ यही है जॉन डॉन ना। ये कौन है? ये है जॉन डॉन। उस समय जब जॉन डॉन थे ना, ये 1500 थे ना, तो 1572 में जन्म हुआ था। तो उस समय जो डिजिटल कैमरा था, जो आपका फेस आ रहा है, कुछ को है चेहरा एकदम हैंडसम आ रहा है, ऐसा नहीं थे ना, इसलिए से आया है। सो है ना तो ये भी बहुत बड़ा ये चीज है ना। चलिए इनके बारे में समझते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए समझिए, ओए जॉन डॉन, ये इनका जन्म हुआ, ये इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, जॉन डॉन दी पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड ए एस्ट्रिकल वर्स। वर्स में क्या होता है? वर्स मतलब होता है कविता। वर्स में क्या होता है? कविता। कॉल मैंने बोला जाता है, पुकारा जाता है मेटाफिजिकल। देखिए कह रहे हैं ना, पूरा पढ़ा तो उस बात बताएंगे। I was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time। देखिए
कर है ना कि जो मेटा फिजिकल के जो प्रेरणादाता है, खोज करता है। देखिए अध्यात्म विषय इसको कहा गया ना, मेटा फिजिकल ने अध्यात्म विषय, मतलब कि दुनिया से हट के सोचने वाला ना, अपने आप में आत्मा में फंस रहा है ना। अध्यात्म विषय नहीं, अभी वो IIT बाबा है जो अपना नया दुनिया बता रहा है कि ये पैसा का है, पैसा कैसे फेंक देंगे, मम्मी पापा मेरा ये कर दिया है, मैंने बहुत अच्छे से बात भी कर रहा है, कुछ खराब बात भी कर रहा है, तो एक अलग सी दुनिया में रह रहा है ना। तो इसको कहा है मेंटल। कोई मेंटल भी खराब पागल नहीं होता, पागल आदमी हमेशा खुश रहता है या हमेशा रोने लगता है ना। ठीक है, तो वही करा है कि ये जो आत्म विषय की कही जाने वाली ज्ञात्मक एवं हास्यात्मक, जो ज्ञात्मक होता है, ज्ञात्मक माने जो गाया जाने वाला जो कविता ना, कविता को गाया जाता है, और जो हास्यप्रद कविताएं होती है, जो कविता होती है हास्यप्रद, ठीक है, कविता के एक नए ढंग से, मैंने पहले जो गाए जाने वाली, जो हंसाए जाने वाली जो कविताएं थी, उससे हट के एक नया ढंग से जो कविता बनी, उसका काम क्या है, आत्म विषय। इन्होंने जो मेटाफिजिकल, ठीक है, कि खोज करने वाले जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन के एक संपन्न कैथोलिक परिवार में हुआ था। क्या तो हुआ? कैथोलिक परिवार में, मतलब ईसाई में कैथोलिक एक, जिसे नहीं होता हर धर्म में होता है वर्ग, तो कैथोलिक एक वर्ग है ना, उसमें हुआ था एक संपन्न परिवार, समझ में धनी मनी, ठीक है। ए कर है ना, देखिए उस समय हुए, मैंने उस समय देखिए ना, ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज ऑस्टेंशली एंटी कैथोलिक। उस समय क्या होता था? उस समय जो इंग्लैंड है ना, कहा कि उस समय जब इंग्लैंड में कैथोलिक का था, वो विरोधी विचारधारा वाला देश था। यानी उस समय जो इंग्लैंड है ना, कैथोलिकों के विरोध में नारे चल रहे थे कि इनको भगाओ, इनको हटाओ, इनको अधिकार से मुक्त करो, ठीक है। उसी समय इनका जन्म हुआ था। कब? जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरोध में नारा चला था, ठीक है। यहाँ पे होगा डॉन वाज फोर्स माने बलपूर्वक, तो ली माने होता छोड़ना, एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। देखिए उनको क्या करना पड़ा, उनको जबरदस्ती जो यूनिवर्सिटी है, एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, बिना बिना डिग्री लिए इनको क्या करना पड़ा, विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ा। क्योंकि ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण जो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बिना डिग्री लिए उनको छोड़ना पड़ा। समझ रहे हैं? चलिए आगे जाए कि ही स्टडीड लॉ, उसने क्या किया, नियम की पढ़ाई की, एंड रीड द थियोलॉजी, और उसने क्या किया, उन्हें जो कविता जो बनाने वाले है ना, उसका क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू ए नेवल एक्सपेडिशन एंड वीकेम। देखो यहाँ पर हुआ का कि वे दो गो नाव यात्रा पर गए, दो गए नाव यात्रा किया। पूछेगा ना कि कब, जो लेखक है जॉन डॉन किस यात्रा पर गए थे? नाव यात्रा पर। पूछिएगा कितना गया था? 2 बार गए ना। और देखो बीके मन होता बनना, बीके मने बनना, ए सेक्रेटरी, वो क्या बने, वे वो सेक्रेटरी बने, सेक्रेटरी के पद पे सेक्रेटरी बने, टू ए पावरफुल नोबल, और एक मने जो मजबूत जो पद होता है सेक्रेटरी का, उस पद पर वे नियुक्त हुए। ठीक ठीक रहा है कि ये जॉब जो नौकरी था, ही लॉस्ट, उसको खोना पड़ा। व्हेन, कब? ही वाज ब्रीफली सेंड टू ए प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेरेंट्स नाइसी। मैंने कहा ना कि जो उसके आश्रय दाता है, जो उनके आश्रय दाता जो उसको जॉब दिया था सेक्रेटरी का, उसी की जो नाइसी थी, नाइसी थी, उसे क्या कर लिए, चोरी छुप के क्या कर लिए, सेक्रेटरी मैंने तो चोरी छुप गए, मैंने बिना बताया क्या कर लिए, शादी कर लिए। माने जो उसको जॉब दिया था, उसी के जो भतीजी थी, उसी से ये चोरी छुपे शादी कर लिए। और उसके बाद यहाँ कर रहा है कि व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंड टू प्रिजन, प्रिजन में क्या होता है, जेल, प्रिजन माने, अब ब्रीफली माने कुछ, मैंने शॉर्ट नहीं होता कि क्वेश्चन पूछा कि ब्रीफली आंसर दीजिए, देता है क्वेश्चन संक्षिप्त, यानी कुछ समय के लिए ये कहाँ गए थे, जेल में भी इनको जाना पड़ा। किनको? जॉन डॉन को। हाँ, तो ये क्या कर लिए, जब चोरी छुपके से अपने आश्रय दाता की जो भतीजी थी उससे शादी कर लिए, तो इनको जेल में कुछ समय के लिए जाना पड़ा। ये दिया ना, ठीक है, सचिव की नौकरी प्राप्त की और उसने, हाँ ठीक है, इसे हिंदी में लिख दिया, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसी में और भाग है, 2 भाग बटे है ना। आए कर रहे हैं ओए इन 1615 एट द एज ऑफ 42, ये जब 1615 में कौन साल के हुए थे, 42 साल के हुए थे, 42 साल के हुए। डॉन एक्सेप्टेड, डॉन ने क्या किया,
एक्सेप्ट किया, मैंने ग्रहण किया किसको? ए ओरिजिनेशन, हाँ ठीक है, इन द, देखिए ये चर्च का नाम है एंग्लिकन, ये क्या है? चर्च, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो प्रीजर्स होता है ऑफ द हिज टाइम। बताओ, जो एंग्लिकन है ना, एंग्लिकन जो चर्च है उसके फादर के रूप में, उसके फादर के रूप में जो पद है उसको ग्रहण किया। और सुन मन होता है बहुत शीघ्र ही, शीघ्र क्या बन गए? शीघ्र ही वे अपने समय के बहुत बड़ा जो प्रवचन देता है वे दाता बन गए ना, माने फादर बन गए, सबसे बड़ा अपने समय के। हिज टाइम माने अपने समय के सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट माने वो महानतम क्या बन गए? माने जो उपदेशक हो ना, उपदेश देने वाला, ठीक है, ये बहुत बड़ा बन जाके उपदेशक बने, इसलिए इसका कविता दिया है ना, ठीक है। चलिए अगले देख लेते हैं, दिया है इन ओए इन लव रिकम डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ दी पेट्रेचन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल एंड क्लोक्यूल टोन। देखिए यहाँ पे क्या करें कि गे दो, यहाँ पे कविता देख लो, गे कविता के प्रति वे अपने प्रेम में जो डॉन ने क्या किया, जो पुरानी परंपराओं को क्या किया? पूर्णतः तोड़ दिया। जो पीछे जो भी कविता के जो भी परंपरा चलता रहता ना उसको तोड़ दिया। वही होता है कि जो कविताएं होती थी पहले ज्ञात्मक होती थी, ज्ञात्मक गा कर बोली जाती थी, या कुछ होती थी हंसाया जाता था ना कविताओं के माध्यम से, तो उन सभी परंपराओं को क्या तोड़ दिए, ठीक है। तथा एक आया करें कि हिज लव पोयम, इसने क्या किया? हिज लव पोयम यूज, इसने क्या किया? वो ये जो प्रेम की जो कविता है ना उसको लिखना स्टार्ट किए। पहले हंसने वाली गाने वाली कविता होता था, लेकिन ये जो लव पोयम था इसको स्टार्ट किए ना, हाँ लव पोयम। यूज दी लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू होमर, होमर में प्रचलन होता है, होम ए पॉइंट एंड ए कॉम्बाइंड पैशन। देखियो इसने कहा कि एक नया खोज किया, ओए जो जॉन डॉन ने क्या किया? एक नया खोज किया किसको? जो साइंस है, विज्ञान है, और जो जियोग्राफी है, भूगोल है, दोनों को कंबाइंड करके, दोनों को मिलाकर एक नया पैशन और शौक, एक नया शौक से पेश करना स्टार्ट किए कविताओं को। पहले कविता होता था हंसाने वाला या तो गाने वाला, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइंस को और जियोग्राफी को, भूगोल को, दोनों को मिलाकर एक नया कंबाइंड में नया पैशन तैयार किया कविता का, ठीक है। होमर मैंने वो प्रचलन, होम ए पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन हो गया ना, विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। जो ये चैप्टर का नाम है, ये पार्ट का नाम है, इसका नाम है सॉन्ग एंड सोनेट। ये याद रखिएगा ना, पूछेगा कि सॉन्ग एंड सोनेट रिटन बाई, तो कहेगा तो चैप्टर में हवा ही नहीं है, बोलिएगा चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर दिया, ठीक है। देखो ये चुप जाओ, सॉन्ग्स एंड सोनेट क्या है? इनका लिखा गया इनके द्वारा ना, किसके द्वारा? जॉन के द्वारा। आगे दिया है एस्टेरीज, ये वाला एस्टेरीज एंड दी इलेजिल है ना, ये हो गया, और ये दो को चल गया ना। चलते हिंदी में कह रहे कि उनकी जो प्रणय कविताएं है किसी बिंदु पर जोर देने हेतु नवीनतम वैज्ञानिक एवं जो भौगोलिक है खोजों को क्या कर दिया है? इस्तेमाल करती है, तथा जो शाब्दिक एवं बौद्धिक पीड़ा होती है कि साथ उत्कंठा, इस है ना, उत्कंठा के भावों को समावेश करती है। और जॉन डॉन अपनी रचनाओं में कौन है? देखो यहाँ पे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और स्टोरीज एंड दी इलेजिल्स है, और एक सरमन्स है ना, तीन को दिया है, ठीक है। तीनों क्या करना है? तीनों जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और एक हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, चार को आ गया ना, और चारों में पूछ देगा कि किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन डॉन के द्वारा, ठीक है। इसलिए बता रहे हो क्योंकि कविता है, और कविता में ज्यादा से ज्यादा जो पोएट होता है ना, पोएट से रिलेटेड सवाल आता है ना, क्योंकि कविता बहुत छोटा छोटा होता है, मात्र ये कितना, इसमें ये 40 लाइन का कविता है, ठीक है, 40 लाइन का, और इसमें 8 को सब भाग है, या 5 होगा कम से 8 5 40, 5 भाग है, 18 लाइन का है ना। ये पूछता है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कितनी पंक्तियां है? 40 को, ये भी पूछा है ना, एक बार आया था। और मान लीजिए ई का है, ये तो पढ़ने से हमको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन फ्री पढ़ना है ना,
और मान लीजिए ये क्या किए, कब शादी किए, किसके साथ क्या खेला है ना, ऐसे क्या मतलब, लेकिन फिर पढ़ना हम लोग ना, पढ़ना भी सीखना भी है ना, कि आगे कोई गलती हो जाए फिर आप यदि महान काम करते हैं तो आपको लोग याद भी करते हैं, ठीक है। यदि गलती कर लेते हैं और फिर आगे जाके कुछ देखिए मैंने जो भी किए हैं, आगे जाके यदि ये आगा बहुत अच्छी बड़ा सका उपदेशक बन गए चर्च में, जब बड़ा उपदेशक बन गए इनके कविता सब पढ़ने लगा। चल लास्ट लाइन पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए जो जिनियन है, जिनियन पोएटिक फीलिंग, फीलिंग बनाओ अनुभव, हॉर्स मैटर स्टैंड एंड विम्सियल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज ए पोएटिक क्रिएशन। ये वो कर रहा है कि जो इनकी जो कविताएं थी ना, जो भी इनकी कविताएं हैं, ये क्या करती थी, ये वास्तविक में काव्यात्मक संवेदनाएं, मेरे अंदर संवेदनाएं तथा रुक्ष छंद तथा अव्यवस्थित या चंचल चित्र उनकी समस्त काव्य रचनाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए जो भी जॉन रंग जो कविताएं थी ना, ये क्या करती थी, ये एक तरह का काव्यात्मक संवेदना उत्पन्न करता था, ठीक है। और जो रुक्ष छंद है या अव्यवस्थित है या चंचल चित्र है, उस सबको क्या करता है, व्यक्त करता है, बतलाता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पढ़ लिए जॉन डन के बारे में, ठीक है। अब आएंगे कि लिखे का है, ठीक है। अब देखिए जॉन डन क्या लिखे हैं, ये जो इनकी जो प्रेमिका है उनसे शादी होता है 1601 में, ठीक है। 1601 में जब शादी हो जाता है, और इनसे पता है ना कि इनसे जब शादी हो गया तो मात्र 15 साल में 12 बच्चे थे इनके ना, और इनकी पत्नी का देहांत 1615 में हो गया। अब देखिए, अब ये सुनिए, ये अब कहीं जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं, ये कहीं काम, अरे रुक जा पहले, देखिए ये जा रहे हैं कभी अपने जो कहीं कमाने के, जर्मनी जा रहा है ना, हाँ विदेश। देखिए ये जब कमाने के लिए जा रहे हैं तो ये अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं, ठीक है, वही अपने कविता के माध्यम से समझा रहे हैं। एगो सुने ना कि जा रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर रीडिंग। देखो इसमें जो स्पेलिंग है ना, वे अपने से लिखे ना, इसमें बहुत से गलतियां होगा, लेकिन हम लोग उसे सही पढ़ते रहेंगे ना, ठीक है। जैसे इसमें डी दिया है, बहुत सारे नोट दिया है, नोट कार्ड इन। अब देखिए इसमें कह रहे हैं ना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कवि है कहता है कि मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मेरे प्रिय, सुनिए, कह रहे हैं कि मेरे प्रिय, विरिंग्स माने होता है उसे हरास हो जाना या मन भर जाना ना। कह रहे हैं ना कि मेरे प्रिय तुम चिंता मत करो, कि ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे मन भर गया है या तुमसे मैं थक चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कहा हूँ थक चुका हूँ। ऑफ दी नोर इन द होप, और यह आशा भी नहीं कर सकते, यह आशा भी नहीं करना ना कि दी वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव, फीटर लव समझते हैं। और ऐसा आशा भी मत करो ना कि हम नए फीटर में चुनाव नहीं तो फीटर किया रहा है, तुम ऐसा आशा भी मत कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ ना वर्ल्ड में, दुनिया में दूसरे प्यार की खोज में जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, ऐसा आशा मत करना कि मैं दूसरे की खोज में, या नहीं करना। कभी कहता है कि मेरे सबसे अच्छे प्यार, मैं तुमसे थक कर या तुमसे डर कर कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं जा रहे हैं लेकिन कह रहे कि जा नहीं रहा हूं। मुझे यह उम्मीद है, मुझे यह उम्मीद नहीं है कि यह दुनिया मेरे लिए क्या करेगी, सच्चा प्यार खोज पाएगी। देखिए ऐसा नहीं है ना कि दुनिया में हमको समझ पाएगी कि यह सच्चा प्यार खोज पाया है कि नहीं पाया है, इससे हमको काम नहीं। और ये भी तुम मत सोचना कि नए प्यार की खोज में जा रहा है, फिटर करने के लिए जा रहा है ना, ऐसा मत सोचना, ठीक है। आए कर रहे हैं लव फॉर मी, अपने लिए, बट मने लेकिन, सिंस दैट आई मस्ट डे एट लास्ट टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फाइनाइट डेथ ऑफ, यहाँ पर नाटक होता है ना, हाँ फाइनल नाटक हो जाए ना, वो नहीं होता, मतलब इसका यहाँ पर जो लेखक है ना, ये अपना से पूरा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ना,
इसका मतलब हम लोग को अपना समझना है, ठीक है। जैसे हिंदी में देखते हैं लोग, हिंदी में भी कविता लिखा जाता है, उसका अर्थ बहुत दूसरा हो जाता है। देखिए कह रहे हैं बट लेकिन क्योंकि मुझे एक दिन अवश्य ही का है मरना है, मैंने कह रहे हैं ना कि आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं ना, ऐसा मत समझना कि आपसे मेरा मन भर चुका है, क्या मैं आपसे थक चुका हूं, या मैं नए प्रेम की खोज में जा रहा हूं, ठीक है। दुनिया के जो नया प्रेम है उसको खोज में जा रहा हूं। और क्या कर रहा है, ऐसा सही है कि हमको तो एक दिन मरना ही है, हमको तो एक दिन मरना है। और क्यों ना जो भी दिन बचा हुआ है ना उसको हंसी खुशी से गुजारे, जो भी दिन बचा है हम लोग क्या करें, हंसी मजाक में उसको गुजारे, देख रहे हैं ना। मरना ही है, सबसे अच्छा होगा कि मैं अपने आप को क्या करूं, थोड़ी खुशी दे दूं और इस प्रकार संसार में तो प्राप्त कर सको। मैंने कहा ना कभी कि दुनिया कुछ भी कहे, जितना भी समय मेरे पास है हम क्या करेंगे, उसको खुश रखेंगे। भले दुनिया मैंने एक अच्छा प्रेमी हमको समझेगी नहीं समझेगी, ठीक है। तो ये क्या करो, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो भी समय बचा कर अपने आप को खुशी दे दूं, ठीक है। हाँ कौन पा जाओगे, जूता कहाँ है, तुम लगाए हैं आप, ये तू लगा लिया ना, वो तो थोड़े रहा ए। चलिए देखिए इस पंक्ति में दूसरा पैराग्राफ में आते हैं लोग, इस पंक्ति में बतलाते हैं ना इस पंक्ति में अपनी तुलना बताते हैं किसे, सूरज के साथ, ठीक है। कह रहे हैं ना कि मैं जा रहा हूं जर्नी पर, मैं जा रहा हूं जर्नी पर, लेकिन लौट कर अवश्य आऊंगा, क्योंकि सूरज भी रोज रोज का है जाता है, लेकिन सुबह होते आ जाता है ना। देखिए समझते हैं, दिया है एक्शन, देखिए दिया है यस्टर नाइट द सन वेट हेंस एंड एट द हेयर टू डे। यस्टर माने कल ही रात का हुआ सूरज गया था, कल ही रात सूरज का हुआ था, गया था, सन या सूरज गया ना, वेंट गया था, हेंस एंड एट इज हियर, और वह क्या हुआ फिर सुबह में वापस आ गया। तो वही कह रहे ना कि मैं जा रहा हूँ लेकिन फिर वापस आऊंगा। पिछली रात सूरज कहीं चला गया था और आज यह वापिस आ गया है, ठीक है। आएगा ना ही हेथ नो, तो यहाँ पे हेथ जो लगा है ना, ये हेथ आया है हैज के लिए, ठीक है। ही यहाँ पे ही हैज पढ़ेंगे, ही हैज नो, देखो डिजायर मैंने इच्छा होता है ना। देखिए सूरज के पास कोई इच्छा भी नहीं है, सूरज जो चला गया था वो आ गया, उसके पास इच्छा नहीं है। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, सेंस मैंने उसके पास सोचने की क्षमता भी नहीं है। अब मेरे पास तो एक इच्छा भी है, सोचने की क्षमता भी है, तो मैं कहने पाऊंगा, ठीक है। नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, देखिए और जो उसका रास्ता से क्या है, मेरा रास्ता बहुत छोटा है। देखिए यहाँ पर यही पढ़ते हैं, कह रहे हैं उसने यह काम न ही अपनी इच्छा से और न ही चेतना से किया होगा और न ही यह उसके द्वारा विचार किया गया होगा। ओए कह रहे हैं ना कि जो सूरज है आज आज जो कल शाम को गया है और आज वापस आ गया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि यह काम उसने क्या किया, अपनी इच्छा से और अपनी चेतना से नहीं किया होगा। कौन, मैंने कहा कि यह सूरज भी अपने मन से नहीं जा रहा है ना, जाना बाकी पड़ता है सबको, ठीक है। कमाए उसे मेरी तरह बात का डर भी नहीं होगा, उसे क्या है मेरी तरह बात का डर भी नहीं, मतलब कि कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा होगा, किसी हम वादा नहीं कर, हमने सोच वादा थोड़ी किया कि हमको कल आना है, लेकिन फिर भी वो कल आ जाता है। और हम तो वादा भी किए हैं, मेरे पास सेंस भी है ना, तो हम कहने जाएंगे, ठीक है। कर रहे हैं आगे, देखिए देन फेयर, फेयर में डर है नो, फेयर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, जर्नी माने यात्रा, सीन्स ओए आई टेक मोर विंग्स एंड ए स्पोर्ट्स देन ही। देखो ही है नो, कह रहा है किंतु विश्वास करो, ओए ये अपने प्रेमिका से कह रहे हैं क्या करो, विश्वास करो, बिलीव करो ना, विश्वास करो कि मैं उससे भी तेज के साथ यात्रा करके, ओए कह रहे हैं ना। देखिए जो लेखक है ना, लेखक वे कहते हैं कि सूरज से भी तेज चल कर आएंगे। अब देखिए ये सब कल्पना होगा, सूरज का स्पीड कितना होता है, सूरज का स्पीड होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, होता पड़ा पड़ो ना। अब कह रहे नो, कभी कह रहे नो कि सूरज से भी तेज चल के आएंगे, ये कल्पना है ना, ये मेटाफिजिकल है ना,
देखिए क्या कर रहे हैं, उससे भी तेज के साथ यात्रा करके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पंख होंगे। पंख बने ए, पंख बने उम्मीद होगा मेरे पास, कोई कारण होगा आने के लिए नो, और उसकी तुलना में एक ज्यादा सच्चा कारण भी होगा। देखो लेखक कहते हैं ना कि मैं सूरज से भी तेज जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पंख होंगे, मेरे पास ज्यादा उम्मीद होगी। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए तू लोग फिगर देख रहा तू ना, कम से कम फिगर देखने के लिए तो सब दिख रहा है ना। चलिए ये अस्टेंजा 3 है ना, तीसरा पैराग्राफ। देखिए तीसरा पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ओ हाउ फीवर इज मीन पावर ए दैट इफ गॉड फॉर्चून फॉल। देखिए कह रहे ना, मानव की ताकत कितनी कमजोर है। मानव की ताकत ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि मानव कितना कमजोर है। ये मानव है खुद, लेकिन ये नहीं कि दूसरा दुनिया में जी रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मानव कितना कमजोर है ना, मानव की ताकत कितना कमजोर है। अगर इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो वह क्या करता है, मौज मस्ती के सिवाय कोई भी अन्य जब किस्मत अच्छा रहता है ना तो मौज मस्ती के सिवा कोई और काम कर लेता है। मैंने ये लिखा सर ना, ये कहता है कि अपने जीवन मौज मस्ती करो, जितना भी समय बचा है ना उसको ऐश में काटो। ठीक है, बिना इसलिए तो मौज मस्ती करा ना। चलिए अगला है कैन नॉट एड एनदर हॉर नॉर ए लॉस्ट हावर रिकॉल्स। रिकॉल्स माने पुनः वो बुलाते हैं देखने से, अन्य अब नहीं करना चाहता है और न ही उसे बीते हुए समय की याद रहती। देखो ना नो, जो मानव है कितना कमजोर है। जब उसके पास बहुत सारा समय होता है मौज मस्ती का तो वो नहीं ले पाता है, और पीछे जो समय बीत जाता है ना उसको याद भी नहीं करता है, करता उसके उसे याद भी नहीं रहता है। मानव का है बहुत कमजोर आदमी है ना, उसका होता है बहुत कमजोर होता है। आए करे एंड वी जॉय में खुशी यहाँ पगा सब गलती करता है, टू ईट आवर स्ट्रेंथ माने मजबूती, एंड वी माने ये वाला वी है ना, और हम लोग टीच माने सीखना, इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर ऑस तो एडवांस। देखो करे नो, सुनिए जब बदकिस्मती आती है, ओए जब किस्मत का होता है खराब होता है तो वह उससे लड़ने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देता है। कि मानो बहुत कमजोर होता है। ठीक है, जब मौज मस्ती का समय आता है ना तो उसको खो देता है, और जो पीछे समय बीत जाता है उसको भूल जाता है। ठीक है, और वही जब बदकिस्मती आती है खराब समय आता है तो उसमें से लड़ने के लिए क्या करता है, अपना सारी शक्ति लगा देता है। सारी शक्ति क्या करेगा, लगा देता है, और वह उस बात से सीख लेता है ओए और उसे आगे बढ़ते। सुनिए इसका कहने मतलब यह ना कि जो आदमी होता है बहुत कमजोर होता है, मनुष्य क्या बहुत कमजोर होता है, ओए ना वे अपने अच्छे समय को जल्दी भूल जाता है, और जो बुरे समय जब आ जाता है ना तो उससे लड़ने के लिए अपना जितना भी शक्ति है सब लगा देता है। और जबकि ये समझना चाहिए कि जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख दोनों आएगा। ये लेखक समझा रहे हैं कि जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख, और सबको बराबर दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बताते हैं ना। ये कौन है, वो कौन है, ये है टाइम अभी और 5 मिनट। चलिए ये अस्टेंजा 4 है ना, ये समझ आ रहा है ना। हाँ ये समझ नहीं करेगा। चलिए देखिए ये दिया है अस्टेंजा 4 में कह रहा है, देखिए सुनो कि when thou sing not wind, वो कहते हैं कि जब तुम क्या करती हो सांस लेती हो तो वे अपने जो प्रेमिका है प्रेमिका को बता रहे हैं कि जब तुम सांस लेती हो, सांस नहीं लेती हो,
देख रहे हैं, तुम सांस के साथ हवा नहीं लेती हो बल्कि मेरी आत्मा को ले जाती हो। देखिए यहाँ पर जो कवि है ना, कवि बतलाना चाह रहे हैं कि अपने प्रेम को अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं कि जब भी आप तू सांस ले रही हो तो सांस में हवा नहीं ले रही हो, सांस मैंने कहने मतलब कि जो मेरी आत्मा है वो आपके पास है, उसको ले रही है ना। देखिए बट सीट माई सोल, देखो सोल अवे क्या करें, मेरे सांस के साथ मेरी आत्मा को भी ले जाती हो, ठीक है। ऐसा करें when thou weeps unlikely kind my life blood those देसी है ना दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो, ओए जब तुम रोती हो तो मेरे शरीर में निर्दयी प्रकार का क्या करता है, खून सड़ने लगता है। जब तुम रोती है ना तो जो मेरे शरीर में जो खून है ना वो खराब होने लगता है, यानी खून चलिए अगला कर रहे हैं। ओए यहाँ पर कर रहे हैं ना कभी, ओए कि जो तू आप जो आंसू बहा रही हो रो कर, यानी उससे आपका आंसू नहीं बह रहा है, मेरा खून निकल रहा है, जो खराब खून है ना वही निकल रहा है। जब तुम सांस ले रहे हो तो सांस नहीं ले रहे हो, उसके साथ मेरी आत्मा को भी ले रही हो, ठीक है। और यही है ना, चलिए कह रहे थे यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा कि तुमने कहा, फिर भी मेरा जीवन क्या हो गया है, बेकार हो गया है। ओए देखिए कोई कह रहे ना, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया हो, और जिसे कि तुम लोग पीछे कहा है कि मेरा जीवन क्या हो गया है, बेकार हो गया ना। चलिए आगे कर रहे हैं cannot we that thou loves me as thou say it if in thin my life thou waste माने खराब होना, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया है। ओए ये कह रहे हैं ना कि मेरा जीवन बेकार हो गया है, कब, जब तुमने प्यार क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, माने एक्सेप्ट ना करके अनएक्सेप्ट कर देना। ये चलिए अगला ये खत्म करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अगर मेरा प्यार तुमसे समा जाए तो मेरा जन्म क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। माने लेखक देखिए लेखक नहीं रहेगा, जो लेखक है ना वो लेखक का है मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है कि जो असलियत है उससे हट के, ठीक है, और सपनों के दुनिया में रहना, ठीक है। ये सपन है, मान लीजिए वो सांस ले रही है तो इसका आत्मा चल जा रहा है, वे रो रही है तो इसका खून सड़ने लग रहा है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो कवि है जॉन डॉन, ये जो 5वां पैराग्राफ है इसके द्वारा बतलाते हैं। ये हम लोग का अंतिम पैराग्राफ है 5वां। इसमें कह रहे हैं कि लेट नॉट दी डिविनिंग हार्ट for think me any ill dignity may take the part and with the fears fulfill what think that we are but turn aside to sleep। देख रहे हैं ना जो कवि है जॉन डॉन, ये अपने कविताओं के माध्यम से अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि मैं चाहता हूं, कवि कहते हैं अपने प्रेमिका से कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा महान दिल, जो तुम्हारा महान दिल है, जो डिविनिंग जो हार्ट है, कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। मैं चाहता हूं कि जो भी तुम्हारा महान जो दिल है वो मेरे बारे में कभी भी बुरा न सोचे। भाग्य को अपना काम स्वयं करने दो। लेखक कह रहे हैं कि जो भी भाग्य है ना उसको काम अपना स्वयं करने दो, और तुम उसके भय से परे रहो, और तुम उसके जो भय है, डर है, उससे भय परे मतलब अलग रहो। जो भी कर्म जो भी भाग है और भाग में अपना क्या हो रहा है, भाग में जो भी हो रहा है उसको होने दो और उससे उसके डर से अलग रहो। मगर सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और यह क्या सोचो कि हम और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यानी कभी भी मेरे बारे में कभी भी गलत सोच मत रखना। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे बारे में कभी गलत सोच मत रखना, और जो भाग्य है भाग्य को अपना काम स्वयं करने दो,
ठीक है, और उससे कभी भी तुम घबराओ मत, उससे अलग रहो, ठीक है, और यह सोचो कि हम और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आगे कर रहे हैं कि दे who one another keep a leave nor parted we, क्या कर रहे हैं कि वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में क्या रखते हैं, जीवित रखते हैं, उनसे उनका जो प्यार है, यार है, जुदा कभी भी नहीं हो सकता है। माने वे लोग जो अपने प्रेम को अपने दिल में हमेशा लगा कर रखते हैं, वे लोग जो अपने प्रेम को अपने दिल में हमेशा लगाकर और जीवित रखते हैं, वैसे कोई भी कभी जुदा नहीं कर सकता है। स्वीटेस्ट लव डू आई डू नॉट गो में जो जॉन डॉन है, वे अपने कविता के माध्यम से बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो पंक्ति है जो खत्म हो गया, हम लोगों ने कहा पढ़ा, देखिए पहला पैराग्राफ में हम लोग पढ़े कि जो जॉन डॉन है ये जा रहे हैं अपने प्रेमिका को छोड़कर कहीं जा रहे हैं ना, तो ये बता रहे हैं कि जो मेरे प्रिय, ऐसा मत समझना ना कि मैं तुमसे जो हरासमेंट हो गया, मेरा मन भर गया, या मैं तुमसे जो भी मैंने हरासमेंट हो गया इसलिए जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो करें कि जो ऐसा समझ लो ना कि दुनिया में कोई तो मरना ही है, और हम लोग क्या करें, एक इसको नाटक समझ के, एक नाटक समझ के हम लोग जीते हैं कि मैं हूं ही नहीं दुनिया में, और इस तरह से हम लोग जितने भी दिन बच्चे हैं उसको हंसी खुशी से गुजार सके। दूसरा में अपने आप को ये सूरज की तरह तुलना किए हैं, सूरज जैसे रोज आता है वैसे भी मैं हूं आऊंगा, सूरज के पास कोई भी उम्मीद नहीं होती है, उससे ज्यादा मैं तेज चल के आ जाऊंगा। अगला हम बता रहे हैं कि जो मानव है बहुत ही कमजोर होता है, क्योंकि यह मौज मस्ती का जो समय होता है उसमें समय को बर्बाद कर देता है, ठीक है, और जब बदकिस्मती आता है तो उससे लड़ने के लिए वो अपना पूरा एनर्जी लगा देता है, ठीक है, अपना पूरा क्या करेगा, एनर्जी लगा देगा। और करने को बताइए कि वे बताएं कि जीवन में सुख दुख दोनों आता है, लेकिन वो सुख को ज्यादा चाहता है और जल्दी भूल भी जाता है, और जो दुख होता है ना, जो दुख होता है, दुख को जल्दी भगाना चाहता है, अपने उसके लिए पूरा जितना भी संपत्ति है उसको खुद को लगा देगा। अगला कर रहे हैं कि जब तुम, अगला बता रहे हैं अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं कि मेरी प्रेम का, जब तुम सांस लेती हो तो सांस नहीं मेरा आत्मा लेती हो, जब तुम रोती हो तो मेरा जो खून है वो सड़ने लगता है। एनीवे एक मेटाफिजिकल का एग्जांपल दे रहा है ना। अगला जो पैराग्राफ है इसमें लेखक बता रहे हैं कि क्या हो गया, हाँ, इसमें बता रहे हैं कि तुम कभी भी मेरे बारे में, जो तुम्हारा दिल है मेरे कभी बारे में गलत मत सोचना, गलत विचार मत रखना, और जो जो हो रहा है उसे होने दो, इसके डर से तुम क्या रहो, अलग रहो, और ऐसा सोच के बनाकर रखो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जो भी लोग अपने जो दिल से मन से प्रेम करते हैं और दिल में एक दूसरे के जो प्रेम को जीवित रखते हैं, वे कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं, यानी जो दुनिया है उसे कभी अलग नहीं कर सकती है। तो पांचों पैराग्राफ हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और इस तरह से खत्म हो गया, और इसके बाद रहेगा समरी।